नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की तैयारी पूरी कर ली गई है और बहुत जल्द इसे लागू किया जा सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली में है और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पहले गृह मंत्री अमित शाह से तो आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मुलाकात की है और माना जा रहा है कि यूसीसी के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस पर भी चर्चा की गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बरसों इंतजार के बाद वो घड़ी करीब आ गई है जब देश में सबके लिए एक समान कानून होगा और इसके लिए बैठकों का दौर भी खत्म हो चुका है और मंथन में निकला है एक देश एक कानून का सार, क्योंकि अब उत्तराखंड के साथ ही देश भी यूसीसी के लिए तैयार है। रायशुमारी का दौर बीत गया, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बस इंतजार है उस घड़ी का जब सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी कानून की शक्ल लेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, पशुपालन मंत्री को उत्तराखंड की योजनाओं और वहां के विकास कार्यों से अवगत कराया और साथ ही कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस दरमियान उन्होंने यूसीसी को लेकर तैयार ड्राफ्ट की भी जानकारी साझा की और साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी को कैसे लागू करना है, तमाम विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की। केंद्र सरकार मानसून सत्र में इसे लेकर संसद में बिल पेश कर सकती है। उधर उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला गोवा के बाद देश का पहला राज्य बन सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब इसे जल्द लागू करने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने कवायद तेज कर दी है। देर रात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर सुबह होते ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम धामी की बैठक हुई, जिसमें यूसीसी पर भी चर्चा हुई है। उत्तराखंड देखिए हमेशा से, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और जो भी काम होता है वो मानवता के लिए होता है, सबके लिए होता है और भगवान की इच्छा से होता है। तो उत्तराखंड में ऐसा काम होगा कि आगे चलकर वो सब जगह चलेगा। पीएम साहब देखिए, क्योंकि उनको सभी इसके प्रावधानों के बारे में और उनकी सोच ही है कि देश के अंदर ये लागू होना चाहिए और उन्होंने स्वयं ही अपने वक्तव्य में कहा है, इसलिए उनको अधिकांश चीजों की सबकी जानकारी है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 143 जगहों पर बैठक और संगठनों के सुझाव के आधार पर वो मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की एबीसीडी है। जानकारी है कि जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने बहुविवाह पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ने की बात कही है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। पति पत्नी को तलाक का कानूनी अधिकार होगा। पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी 14 जुलाई तक राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। धाकड़ धामी का फैसला इतिहास बनने वाला है। यूसीसी की धमक उत्तराखंड में सुनाई देने लगी है और देवभूमि भी इसका खुले दिल से स्वागत कर रही है, लेकिन विरोध करने वालों को धामी के मंत्री आईना भी दिखा रहे हैं। आजकल एक बड़ा काम हमारे राज्य में हो रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है जो नागरिक संहिता का बिल है उस पर काफ़ी कवायद हो गई है। मुख्यमंत्री जी खुद उसको देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लेकर नज़ीर बनने जा रहे हैं। ये जन भावनाओं के अनुरूप हम ला रहे हैं और इसमें सब लोगों का हित भी रखे जाएंगे और मुझे लगता है कि काफ़ी इस पे बैठकें होगी, काफी सब लोगों के गिरेबास जो उन लोगों के थे वो सुने गए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ड्राफ्ट पढ़ना चाहिए और तब जाके कोई बात करनी चाहिए। उत्तराखंड में ड्राफ्ट कमेटी बनने के बाद से इस मामले पर करीब 2.5 लाख से अधिक सुझाव आए हैं। 20,000 से अधिक लोगों से मौखिक तौर पर बातचीत की गई है और कमेटी ने यूसीसी के हर पहलू को जानने के लिए उप समिति का भी गठन किया, जिसमें कई बैठकें की गई और फिर बॉर्डर के गाँव माड़ा से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें हुई, जिसके बाद अब वो घड़ी आ गई है जब जल्द ही उत्तराखंड इतिहास रचने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ और चाचा शिवपाल के बीजेपी में जाने के दावों पर अब संग्राम छिड़ गया है। शिवपाल यादव और ओपी राजभर आमने सामने हैं और जबानी जंग अब चैलेंज में बदल चुकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे शिवपाल के आक्रामक तेवर पर भी ओपी राजभर ने करारा पलटवार किया और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए।
महाराष्ट्र की तर्ज पर समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ और खुद शिवपाल के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है। शिवपाल यादव और राजभर आमने सामने आ गए हैं और बात चैलेंज तक पहुंच गई है। जहां शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को गाजीपुर में घेरने का दावा किया, तो राजभर भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को हिला देने वाला बयान दे डाला। उनको मैं अच्छी तरह आप सब लोग जानते हैं, वो हमेशा भाजपा के टच में तो हमेशा ही रहे हैं और वो कहीं भाजपा से अलग तो थे नहीं, हमेशा बोलते ही रहते हैं। और फिर उनके जब भी ऐसे मौके आते हैं, चुनाव आते हैं, तो उनकी दुकान फिर से चलना शुरू हो जाती है। राजभर डरने वाला नहीं होता है। ये महाराजा सुहेल देव राजभर का वंशज है। कल तक तो वो बी टीम की अखिलेश जी, वो नहीं कि बी टीम कहता ना कि हमें कहत रहा। उनसे पूछेगा कि अखिलेश जी क्या बयान दे रहे थे आपके विषय में, किसके साथ बता रहे थे। सदन के अंदर अखिलेश जी ने बोला था, बाहर नहीं। हम भी सदन में थे। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग उस वक्त शुरू हुई जब 24 के चुनावी मौसम में पतझड़ हो रही है और दावे वादों का बाजार गर्म है। खासकर उन नेताओं को लपेटे में लिया जा रहा है जो कभी अपनों से रूठे रहे, तो उन नेताओं को भी निशाने पर लिया जा रहा है जो मजबूत डाल पकड़ने के लिए बेताब हैं। और वही दो चेहरे अब आमने सामने हैं। उनको मैं अच्छी तरह आप सब लोग जानते हैं, वो हमेशा भाजपा के टच में तो हमेशा ही रहे हैं और वो कहीं भाजपा से अलग तो थे नहीं, हमेशा बोलते ही रहते हैं। और फिर उनके जब भी ऐसे मौके आते हैं, चुनाव आते हैं, तो उनकी दुकान फिर से चलना शुरू हो जाती है। उनको जाना चाहिए, आजा चले जाते। अरे चुनाव 27 में होगा, 24 का तो लड़के देख लें। जीत लें गाजीपुर, जीत लें बलिया, जीत लें आजमगढ़, जीत लें लालगंज, जीत लें अम्बेडकर नगर, जीत लें उधर महाराजगंज है, बांसगांव है, गोरखपुर है, जीत लें बस्ती, संत कबीर नगर, सब जीत कहने लेते हैं। चले जाएं, छोड़ दें उधर सब लोग, जो परिवार के 7-8 लोग लड़ना चाहते हैं उधर लड़ा लें। पता चल जाएगा क्या हो रहा है। वो पूर्वांचल है, पश्चिमांचल नहीं है भैया मेरे। शिवपाल कहते हैं कि कई बार कोशिश की गई, साम दाम दंड भेद सब अपनाया गया, लेकिन शिवपाल ठहरे, उन्हें हिला पाना मुमकिन नहीं। और फिर बात पूर्वांचल तक पहुंच गई, क्योंकि घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़ में राजभर जिसके साथ भी रहेंगे उस पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। और इसी दम पर राजभर समाजवादी पार्टी को चुनौती देते रहे हैं। साथ ही राजभर का आक्रामक रूप इस लिहाज से भी खास है क्योंकि सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि राजभर एक बार फिर बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं। बीजेपी और एसबी-एसपी में गठबंधन की फिर चर्चा। ओपी राजभर ब्रजेश पाठक के करीबी में से एक। एनडीए में जाने पर राजभर की लग सकती है लॉटरी। योगी सरकार में राजभर को मंत्री बनाए जाने की अटकलें, यानी राजभर 2024 के लिहाज से अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और शिवपाल से जुबानी जंग भी उसी ओर इशारा कर रही है। साथ ही राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं कि बीजेपी से राजभर की बात लगभग बन चुकी है। हालांकि बीजेपी इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस समय शीर्ष पर है। हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं जनता के बीच में है और इनसे आकर्षित होकर के कई पार्टियां, कई अन्य नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आकर्षित हैं, लेकिन इसका उचित निर्णय भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। अभी ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं। तो क्या शिवपाल यादव और ओपी राजभर की लड़ाई दोनों दलों के लिए पूर्वांचल में चढ़ाई है या फिर महाराष्ट्र में फूट और टूट की हवा उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है? तो फिर पिक्चर कैसी होगी? न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब की रिपोर्ट। और वरुण गांधी से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत किसी भी कार्यक्रम में वरुण गांधी शामिल नहीं हो रहे हैं और बीजेपी एक कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक और एक बड़े चेहरे पर मंथन कर रही है। गोरखपुर में
बनाने की कवायद के तहत आज सीएम योगी ने गोरखपुर में स्मार्ट टीचिंग किट बांटे हैं। गोरखपुर में चरगामा ब्लॉक के चयनित स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए सीएम ने स्मार्ट टीचिंग किट्स बांटे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा, डिजिटल होती दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, 2017 से पहले यूपी के स्कूलों की हालत खराब थी। भाजपा सरकार आने के बाद यूपी के स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह से बदली है। इस कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला कि जब गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन बोल रहे थे तो सीएम योगी मंच से मुस्कुरा रहे थे। तो इस कार्यक्रम में गोरखपुर से सांसद रवि किशन जब मंच पर आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी कही गई बातों पर मुस्कुराते दिखे। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। रवि किशन के भाषण देने के अंदाज और बीच बीच में उनके चुटकी लेने के अंदाज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर इसी तरह मुस्कुराते हुए मंच पर देखे जा चुके हैं। हाँ, अंग्रेजी नहीं, अब मुझे 9 भाषाएं आती हैं। मेरी हर भाषाओं में आपने फिल्म देखी। फिर मैंने क्या किया, बच्चों सुन लो, अंग्रेजी में हाथ तंग रहता है। मैंने बात करना शुरू किया, क्योंकि फिल्म लाइन में काम नहीं देते थे। वहाँ इंग्लिश बोलने वालों को समझते थे कि इसको बगल में बिठा सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी बोलता है। तो वो मुझे काम चाहिए था, सिनेमा में मुझे एक्टिंग करनी थी, मुझे ज़रूरी था। तो मैं अंग्रेजी में बात करने लगता था, कैसे भी टूटी फूटी। शर्म मैंने बेच दिया था। सबसे पहले मैंने शर्म ही बेच दिया कि शर्माना नहीं है। अगर जीवन में कुछ पाना है भाई, काम ही मांग रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे हैं। तो हम जाते थे, हम तो अंग्रेजी में बोलते थे टूटी फूटी। लोग करेक्ट सामने वाला खुद ही करने लगता था। जो अंग्रेजी का ज़्यादा ज्ञानी रहता था वो आपको तुरंत, ज्ञानी बहुत मिलते हैं ना रोज जीवन में आपको सुधारने। हाँ, बहुत सारा ज्ञानी वाला बैठे, खाली केहू से पूछ ले तो 10 ठीक ज्ञान एक का कमरा में मिल जाई। ज्ञानी लोगन के कमी ना बा, खाली हल्के से पूछे के बाटे। कुल ज्ञान लोग इतना परोस दिए हैं, उसमें बढ़िया ज्ञान ले लो, गलत ज्ञान को त्याग दो। अंग्रेजी हम बोल बोल के सीखे, अब हम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेज भी शर्मा जाए, अब हम ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने विगत 6 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाई है। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा की स्थिति क्या थी। बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूल ऐसे लगते थे कि लगता है कि अगले 2-3 सत्र के बाद इन सबको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पेड़ जमे हुए थे, घास उगी हुई थी, टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की सुविधा नहीं थी, कुछ भी वहां पर ऐसी सुविधा, फ्लोरिंग नहीं थी। उन स्थितियों में बच्चे वहां पढ़ते थे और वह भी एक औपचारिकता थी। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में कुल 1,56,000 जो स्कूल थे, उनमें से लगभग उनमें 1,34,00,000 के आसपास बच्चे बामुश्किल स्कूल आ पाते थे। शिक्षकों की भारी कमी थी। उस समय मेरे सामने चैलेंज था कि न्यू है समाज की और यही दरक जाएगी तो समाज रूपी भवन बनेगा कैसे? कैसे हम बना पाएंगे? और उस न्यू को मजबूत करने के लिए उस समय हम लोगों ने संकल्प लिया था। संकल्प एक, पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। डिजिटल इंडिया के चमत्कारिक परिणाम हम सबके सामने हैं। आज हर एक स्तर पर भारत दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में लीडरशिप देने की स्थिति में है और डीबीटी के माध्यम से तो एक गरीब के पास शासन की सहायता कैसे पहुंचनी चाहिए, वह एक बहुत अच्छा माध्यम बना है।
लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी ये चमत्कार होगा। यह जो सपना था वह सपना आज साकार हो चुका है। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।